हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आप लोग का एग्ज़ाम डेट तो बच्चों लोग आप लोग को मालूम होगा, आप लोग का तैयारी भी खूब जोर से हो रहा होगा। तो बच्चों लोग आज आप लोग को हम बताएंगे गणित में विषय सूची, यानी कि कौन कौन सा पार्ट में कितना नंबर का आएगा। आए ना समझ बच्चे लोग? ये झारखंड बोर्ड परीक्षा में आप लोग का ये हेल्प हो जाएगा कि गणित परीक्षा में ये कौन कौन सा पार्ट में इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आप लोग को हम बताएंगे बच्चे लोग। तो सबसे पहला पार्ट है बच्चे लोग औसत संख्या। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या बच्चे लोग? ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इस पार्ट को नहीं पढ़ता है तो तुम लोग का क्या बच्चे लोग बहुत से थोड़ा कम ही नंबर आ सकता है, ये जान लो। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। तो इसमें से हम लोग अगर नंबर की बात करें बच्चे लोग, अगर नंबर की अंक की बात करें तो ये अंक आएगा आप लोग का 7 अंक का, यानी कि 7 नंबर तक आ सकता है बच्चे लोग। आए ना समझ बच्चे लोग? इसलिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या क्वेश्चन कह सकते हैं, या इस पार्ट का जितना भी क्वेश्चन है उसको इंपॉर्टेंट ही है। इसलिए क्या हर एक प्रश्न अच्छी तरह से कर लेना। चलते हैं अगले पार्ट की ओर। तो बच्चे लोग अगला जो आप लोगों का पार्ट है वो बहुपद पार्ट है। ये बहुपद पार्ट भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बच्चे लोग अगर आप लोग का बहुपद पार्ट अभी तक आप लोग का क्लियर नहीं हुआ है एग्जाम के लिए, तो बच्चे लोग ये जान लो कि हम लोग जो भी बताएंगे तो इस पार्ट में अगर हम पूछेंगे या 5 नंबर का आएगा। कितना नंबर का आएगा बच्चे लोग? 5 नंबर का है। आए ना समझ बच्चे लोग? तो इसलिए क्या करना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। आए ना समझ बच्चे लोग? तो ये 2 नंबर का भी पूछेगा और ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, सब्जेक्टिव भी रहेगा और ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। इसलिए क्या करना है बच्चे लोग, इस पार्ट को भी नहीं छोड़ना है एग्जाम में। आए ना समझ में? उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। चलते हैं अगले पार्ट की ओर। तो अगला पार्ट है बच्चे लोग द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण भी क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस पार्ट को क्या करना है बच्चे लोग, रट दो। क्या करना है बच्चे लोग, रट दो। समझ में है ना? क्या बोले हम? रट दो। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर हम पूछेंगे कि ये बच्चे लोग कितना नंबर का आता है, क्या हम पूछे कि ये कितना नंबर का आता है, तो बच्चे लोग हम लोग का एक रहेगा 5 नंबर का रहेगा। कितना नंबर का रहेगा बच्चे लोग? इस पार्ट से 5 नंबर का रहेगा एक प्रश्न ना, यानी कि मूल रहेगा। और एक रहेगा 3, यानी कि ऑब्जेक्टिव रहेगा बच्चे लोग। 3 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि तीनों को यानी कि तीनों और 4 को मिला के कितना हो गया बच्चे लोग? 8 नंबर का रहेगा। तो बच्चे लोग इस पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो है ना समझ में बच्चे लोग? तो हम लोग एक 5 नंबर का रहेगा और 3 ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो टोटल 8 हो गया बच्चे लोग। उम्मीद है कि आप लोग का तैयारी खूब जोर से हो रहा है। चलते हैं अगले पार्ट की ओर। तो अगला पार्ट है बच्चे लोग क्या है, प्रायिकता। तो प्रायिकता को भाई आग लगा देना। क्यों? इस पार्ट को नहीं जानता है तो सोच लो आज के बाद तुम तैयारी नहीं किया है बच्चे लोग। हम क्या बोले, तैयारी नहीं किया, तो बच्चे लोग इसको लात मार के क्या कर देना है, इसको खत्म कर दो। इस पार्ट को क्या करना है भाई, इस पार्ट सबसे आसान पार्ट है। हम क्या बोले, सबसे आसान पार्ट है। तो बच्चे लोग यहाँ एक 2 नंबर के लिए पूछेगा और एक क्या पूछेगा, या 2 या 3 पूछेगा, लेकिन मान लो 2 ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। तो टोटल अंक कितना हो गया बच्चे लोग? 4 अंक हो गया। क्या हो गया बच्चे लोग? 4 अंक पूछेगा। आए ना समझ में? तो धड़ाधड़ क्या कर रहे हैं, कमेंट करो बच्चे लोग, आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है बच्चे लोगों, निर्देशांक ज्योमेट्री है। निर्देशांक ज्योमेट्री बच्चों ये सबसे सहज पार्ट है। तो इसमें से रहेगा बच्चे लोग, अगर हम लोग को दूरी पूछता है बच्चे लोग, या विभाजन पूछता है बच्चे लोग, ये हम लोग का है विभाजन, है ना समझ में, या त्रिभुज पूछेगा, तो हम लोग तीनों में से कोई भी बना सकता है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, ये 1 नंबर के लिए पूछेगा बच्चे लोग, और 2 नंबर के लिए पूछेगा, यानी कि 1 और 2 कितना हो गया, 3 नंबर के लिए हो गया। आए ना बच्चे लोग? तो या 3 या 1 पूछ सकता है 3, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ सकता है 3 नंबर के लिए। आए ना समझ? उम्मीद है कि बच्चे लोग आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। चलते हैं अगले पार्ट की ओर। पार्ट समांतर श्रेणियां हैं। तो अगला हम लोग कैसे करें बच्चे लोग, ई भी पार्ट इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया बच्चे लोग? ई भी पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो कौन कितना कितना का नंबर का आएगा, ये हम लोग तुम लोग को बताते हैं बच्चे लोग। एक 3 नंबर का रहेगा बच्चे लोग। क्या पूछे हम, एक क्वेश्चन 3 नंबर के लिए रहेगा और ऑब्जेक्टिव तेरा 2 प्रश्न रहेगा बच्चे लोग। तो टोटल कितना हो गया, 5 अंक हो गया। आया ना समझ में बच्चे लोग? कितना, 5 अंक रहेगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे लोग। कम से कम इसका 10 क्वेश्चन तैयारी कर लेना बच्चे लोग। तो अगला पार्ट है बच्चे लोग संख्या की। ई भी पार्ट क्या बच्चे लोग, धूड़ धाड़ करके बहुत ही अच्छा क्या है, पार्ट्स है। ये भाई क्या सब कह सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये बहुलक माध्यक या माध्यक पूछेगा, तीनों में से कोई भाई एक बना देना है। कितना नंबर के लिए? 5 नंबर के लिए बना देना है। कितना नंबर के लिए? 5 नंबर के लिए बना देना है। 3 या अथवा करके दिया रहेगा बच्चे लोग, क्या या बहुलक पूछेगा या माध्यक पूछेगा या माध्यक पूछेगा, या ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है 1 नंबर या 2 नंबर के लिए पूछेगा बच्चे लोग, है ना। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव 2 प्रश्न पूछेगा
और 5 नंबर का तो बच्चे लोग इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, अगर नहीं रहेगा तो हम टकला हो जाएंगे बच्चे लोग। क्या है 2 और 5 कितना होता है बच्चे लोग, 7 नंबर का रहेगा। कितना बच्चे लोग 7 नंबर का। इसलिए क्या है संख्या की पार्ट में बहुलक माध्य को पार्ट को कंप्लीट कर लो बच्चे लोग। थैंक यू बच्चे लोग। चलो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है बच्चे लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। भाई ये तो आग लगा देने वाला पार्ट है बच्चे लोग। ये पार्ट को नहीं तैयारी किया तो बोलो तेरा 5 क्या 7 नंबर का अंक छूट जाएगा। एक शंकु का छीनक रहेगा ही। क्या बोले बच्चे लोग, शंकु का छीनक रहेगा ही। कितना नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए रहेगा। और आयतन से ही पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है 2 या 3 बच्चे लोग। आए ना समझ में बच्चे लोग। तो 99% हम लोग को मैथमेटिक्स में ला सकते हैं इस पार्ट का, अगर हम लोग पढ़े तब। आए ना समझ में बच्चे लोग। तो चलते हैं क्वेश्चन। हम क्या बोले, शंकु के छीनक पार्ट पढ़ लेना बच्चे लोग। अगले पार्ट चलते हैं। और एक पार्ट है ना, तो अगला पार्ट है बच्चे लोग त्रिकोणमिति के परिचय। ये भी पार्ट क्या है बच्चे लोग, धक्कड़ है। धक्कड़ कहने का मतलब क्या है, इस पार्ट से भी रहेगा ही। कहने का मतलब क्या है बच्चे लोग, ऑब्जेक्टिव तेरा तो 3 रहेगा। ऑब्जेक्टिव बच्चे लोग कितना रहेगा, 3 रहेगा इस पार्ट से। और कितना यार 2 नंबर या 3 नंबर का, 2 या 3 नंबर का कितना रहेगा बच्चे लोग, 1 रहेगा। तो टोटल तेरा कितना हो गया बच्चे लोग, 5 नंबर का हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को इस पार्ट, अगर हम बताएं इस गणित में सब, अगर तुम लोग बच्चे लोग अच्छी तरह से तैयारी करते हो तो भाई 99% आने की गारंटी है बच्चे लोग। लिख के देंगे बच्चे लोग। थैंक यू। जय भारत।